अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि जितने भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, आम शहरी हैं, अपना टैक्स पे करें। और कोई भी मुल्क टैक्स, जब उसकी आवाम प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करती है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम जितना बेटर होता है, उसी पर उसकी तरक्की का इन्हिसार होता है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग अरकान पार्लियामेंट हैं और पाकिस्तान की आवाम को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग कितना टैक्स देते हैं, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, 100 अरकान पार्लियामेंट इनकम टैक्स देते हैं और ना ही FBR में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इस्लामाबाद 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट कोई इनकम टैक्स नहीं देते और ना ही इनका नाम FBR के पास रजिस्टर्ड है। 1170 में से 161 अरकान ने अपनी आमदनी पर कोई टैक्स दिया है और ना उन्होंने टैक्स गोशवारा जमा करवाया। ये अरकान पार्लियामेंट टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है, जबकि इन सब के असासे की मजमूई मालियत 35 अरब रुपए है। सरकारी रिकॉर्ड से मालूम होता है कि अरकान पार्लियामेंट टैक्स हुकाम के पास रजिस्टर्ड तक नहीं। जियो न्यूज के पास दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक 103 अरकान पार्लियामेंट के असासों की मजमूई मालियत 8 अरब रुपए है। ये एक जियो न्यूज की आज की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक वो पार्लियामेंट के अरकान कितना टैक्स देते हैं और इनकी असासों की मालियत कितनी है, इस पर उन्होंने एक पूरा कॉलम लिखा है। यही मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं और हमें कहते हैं कि आम आवाम टैक्स दे, उनके अपने पास कितने असासे हैं और उन पर वो कितना टैक्स दे रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये लोग टैक्स नहीं देते। 103 में से 76 अरकान पार्लियामेंट बड़ी सियासी जमातों के रुकन हैं। 2 तो ऐसे हैं जो वजीर आजम इमरान खान की काबीना का हिस्सा हैं। जी, ये वही वजीर आजम इमरान खान और उनकी काबीना जो सबसे ज्यादा ये कह रही है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स दे ताकि हम इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, ये अरकान फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में मौजूद हैं। 4 अरकान पार्लियामेंट फाल टैक्स दहिंदगान नहीं है। उन्होंने दुबई, नॉर्वे, लंदन में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान लाखों डॉलर्स मालियत की जायदादें खरीदी हैं। दर्जन भर अरकान का कारोबार है, जिसमें से इनकी तामीराती कंपनियां, पेट्रोल पंप वगैरह शामिल हैं। माली साल 2018 की अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी में 1170 में से 323 का टैक्स रिकॉर्ड शामिल नहीं। 2018-19 में 847 अरकान ने मजमूई तौर पर 1.6 अरब रुपए का टैक्स दिया। डायरेक्टरी में 1008 अरकान की टैक्स मालूमात शामिल हैं, जबकि 161 अरकान की मालूमात शामिल नहीं, जबकि कुछ के नाम भी शामिल नहीं। हुकूमत के ताहाल अरकान पार्लियामेंट की 2019-20 और 2020-21 की टैक्स मालूमात जारी करना है। ये इंकशाफात एक ऐसे मौके पर सामने आए हैं जब टैक्स हुकाम ने टैक्स नेट में इजाफे की मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें शहरियों से अपील की जा रही है कि वो पाकिस्तान और मुल्क से बाहर अपने एहसासों की मालूमात फराहम करें। 3 दर्जन के करीब अरकान पार्लियामेंट में से एक के एहसासों की मालियत तकरीबन 100 मिलियन है। 12 अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनमें से हर एक के एहसाजात की मालियत 500 मिलियन रुपए है, लेकिन ये अरकान टैक्स नहीं देते। इन अरकान पार्लियामेंट का ताल्लुक PTI, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JWP, BAP, ANP, जमात इस्लामी, JUI फे नजरियाती, MMA, PK मैप और आजाद अरकान हैं। 30 के करीब खवातीन अरकान पार्लियामेंट के असासे उनके शोहर के साथ जुड़े हैं। ये खवातीन भी फाइलर नहीं है, ताकि FBR में इनका नाम तक दर्ज नहीं है। टैक्स माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान ये टैक्स मिलने की सूरत में 800 मिलियन से 1 अरब तक का टैक्स जमा हो सकता था। यानी कि ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अगर ये अपना पूरा प्रॉपर तरीके से टैक्स देते तो 800 मिलियन से 1 अरब रुपए तक टैक्स में वसूल किया जा सकता था। कानून के मुताबिक टैक्स की अदम अदायगी और वेल्थ स्टेटमेंट जमा न कराना सेक्शन 114 और 116 की खिलाफ वर्जी है। ऐसा लगता है कि FBR ने भी इन अरकान की जानब अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जियो न्यूज ने FBR से कई बार मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया, लेकिन इदारे
نے جواب نہیں دیا۔ اس نمائندے نے ای میل، واٹس ایپ پیغامات FBR ترجمان کو بھیجے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ رازداری کی شک کے پابند ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس تفصیلات کی عدم دستیابی کے سوال پر ترجمان کا کہنا تھا اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہر رکن کے معاملے کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا، جو ممکن نہیں۔ FBR نے RTI قوانین کے تحت دائر درخواستوں کے حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیکس ماہر اشفاق تولا کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایسے ارکان پارلیمنٹ کی سزا کا ذکر موجود ہے جو FBR میں رجسٹرڈ نہیں۔ ادارے کو ارکان کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ ایسے ارکان کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 111 کے تحت 111 کے تحت نوٹس پر رکھا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی جو سیاسی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے جو MNAs ہیں، MPAs ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں، وہ خود جب ٹیکس نہیں دے رہے تو عوام سے کیسے حکومت ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ عوام ٹیکس دے اور بزنس مین پاکستان کا ٹیکس ایمانداری سے جمع کرائے۔ ایمانداری کی مثال پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد عوام پر جا کے جاری ہوتی ہے۔ جب ارکان پارلیمنٹ خود اپنا ٹیکس نہیں دے رہے، جو اربوں کی پراپرٹی رکھتے ہیں، تو عام عوام کیسے ٹیکس دے گی؟ ناظرین، سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر باہر سب کو ٹھیک پہلے ارکان پارلیمنٹ کے لیے تو حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنا ٹیکس پراپر طریقے سے جمع کرائیں، تاکہ پھر باقی عوام میں بھی یہ اویئرنیس صحیح طریقے سے پھیل سکے اور باقی عوام بھی اس پر عمل کرے۔ کیونکہ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے ملک کے اندر رہنے والے لوگ اور اس ملک کے جتنے بھی بزنس مینز ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں، یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی اچھی ویلتھ ہے، اس پر دار و مدار کرتا ہے کہ وہ ٹیکس کتنا پے کرتے ہیں۔ اور جب صحیح طریقے سے کسی ملک میں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے تو اس ملک میں ترقی ہونا آسان ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن سسٹم ہزاروں سالوں سے بیٹر نہیں ہو سکا، اور ٹیکس کلیکشن سسٹم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہم روز بروز پیچھے جا رہے ہیں، اور ہماری ملک کی جو حکومت ہے، حکومتی خزانہ ہے، وہ دن بدن خالی ہوتا جا رہا ہے، بلکہ قرضوں کی فہرست میں ہم آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بیٹر کرنا ہوگا، اور ارکان پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیکس جمع کرائیں، اپنے آپ کو FBR میں رجسٹر کروائیں، اپنے ٹیکس گوشوارے رجسٹر کروائیں، اور پراپر طریقے سے اپنے ٹیکس پے کریں، تاکہ باقی عوام سے بھی پھر اس نظریے کی بنیاد پر ٹیکس وصول کیا جا سکے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتے ہیں، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔